वेलकम बैक टू चार्ट माफिया। आज हम बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है। इस मार्केट में डेली 7 ट्रिलियन डॉलर्स का वॉल्यूम होता है। अगर आप मार्केट में सीरियस हो तो फॉरेक्स ट्रेडिंग आपका बिगेस्ट एज हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कैसे बनता है, बेस्ट पेयर्स कौन से हैं जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो और बिगिनर्स कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम का वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने हाथ में एक नोटबुक और एक पेन जरूर ले लो ताकि आप इस वीडियो के नोट्स बना पाओ। तो सबसे पहला पॉइंट, फॉरेक्स का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब जैसे ट्रेडिंग इंडस्ट्री में मल्टीपल टाइप्स की मार्केट है, फॉर एग्जांपल इंडियन स्टॉक मार्केट या फिर आप कह सकते हो क्रिप्टो मार्केट, कमोडिटीज मार्केट, उसी तरीके से एक सेगमेंट है फॉरेक्स मार्केट। जब आप ट्रेड करते हो, एक करेंसी बाय करते हो और दूसरी करेंसी को सेल करते हो। मैं अभी और अच्छे से समझाऊंगा आपको कि इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल आप यूरो यूएसडी को बाय करते हो। अब यूरो यूएसडी क्या है? यूरो यूएसडी एक पेयर है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्टॉक को ट्रेड करते हो, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, टाटा पावर हो गया, ऐसे मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं। कमोडिटी में आप गोल्ड ट्रेड करते हो, सिल्वर ट्रेड करते हो, क्रूड ऑयल ट्रेड करते हो, वैसे ही फॉरेक्स में करेंसीज के पेयर होते हैं। तो मैंने बोला आप यूरो यूएसडी बाय करते हो, इसका मतलब ये है कि आप यूरो बाय करते हो और यूएसडी सेल करते हो। पॉइंट नंबर 2, फॉरेक्स काम कैसे करता है? फॉरेक्स हमेशा पेयर में ट्रेड होता है। एक होती है बेस करेंसी और एक होती है क्वाटेड करेंसी। जैसे मैंने आपको बोला कि फॉरेक्स में पेयर्स है यूरो यूएसडी, तो इसमें यूरो जो है वो बेस करेंसी है और यूएसडी जो है वो क्वाटेड करेंसी। बेस करेंसी, क्वाटेड करेंसी। पहली जो करेंसी का नाम होगा वो बेस करेंसी होगी और जो सेकंड करेंसी का नाम आता है वो क्वाटेड करेंसी, यूरो यूएसडी। अब यूरो यूएसडी का जो वैल्यू है वो है 1.0850। अब बात करते हैं कि ये जो प्राइस है ये मूव कैसे करेगा। ये प्राइस जो मूव करेगा वो करेगा इंटरेस्ट रेट, न्यूज, ग्लोबल इवेंट्स, डॉलर स्ट्रेंथ और बैंक के फ्लो से। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, लोगों के मन में सवाल होता है कि फॉरेक्स मार्केट कितने टाइम ओपन हो। तो फॉरेक्स मार्केट मंडे टू फ्राइडे ओपन होता है 24/7। 2 दिन की छुट्टी होती है, सैटरडे की और संडे की। बाकी मंडे से फ्राइडे तक मार्केट 24 घंटे खुला है। आप सुबह ट्रेड करो, शाम को ट्रेड करो, दोपहर ट्रेड करो या फिर रात को ट्रेड। पॉइंट नंबर 3 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसा कैसे बनता। देखो फॉरेक्स में पैसा दो तरीके से बनता। पहला बाय करके जब प्राइस ऊपर जाए और दूसरा सेल करके जब प्राइस नीचे आए। चार्ट ऊपर जाए या नीचे जाए, आपके एनालिसिस सही होनी चाहिए, आपकी प्रेडिक्शन सही होनी चाहिए, आप दोनों तरफ पैसा बना सकते। मार्केट डाउन ट्रेंड में हो या मार्केट अप ट्रेंड में, आपका कैपिटल हमेशा ग्रीन रहेगा अगर आपकी एनालिसिस सही। अब अगर आप लोग निफ्टी को ट्रेड करते थे या स्टॉक्स में ट्रेड करते थे या फिर आप क्रिप्टो ट्रेड करते, तो सब में कैलकुलेशन का तरीका बहुत अलग अलग हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टॉक्स ट्रेड करने आता हूं तो मैं रुपीज में कैलकुलेट करता हूं, या फिर अगर आप अमेरिकन स्टॉक्स को ट्रेड करते हो तो आप डॉलर में कैलकुलेट करते हो। वहीं पे अगर आप निफ्टी ट्रेड करते हो तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम कैलकुलेट करते हैं पॉइंट्स के जरिए कि आज निफ्टी ने इतने पॉइंट्स की रैली दी या आज बैंक निफ्टी ने इतने पॉइंट्स की रैली। वैसे ही हम फॉरेक्स में पॉइंट्स नहीं बोलते, रुपीज नहीं बोलते, हम बोलते हैं पिप्स, कि आज मैंने यूरो यूएसडी में इतने पिप्स कैप्चर करे या फिर आज मैंने XYZ पेयर में इतने पिप्स कैप्चर करे। तो हम जो कैलकुलेशन करते हैं फॉरेक्स में वो पिप्स के जरिए करते हैं। इन फ्यूचर मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में कि हम पिप्स से कैसे कैलकुलेट करते हैं। पूरी एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आप पिप्स कैलकुलेशन अच्छे से सीख पाओगे। पॉइंट नंबर 4, अब बिगिनर सबसे ज्यादा इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि मैं कौन से पेयर में ट्रेड करूं। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप एक बिगिनर है तो आप कौन से पेयर्स में ट्रेड कर सकते हो जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। फॉरेक्स में मेजरली 3 कैटेगरीज होती है पेयर्स, मेजर, माइनर और एक्सॉटिक। अब मैं आपको बिगिनर्स के लिए कुछ बेस्ट पेयर्स बताने जा रहा हूं, जरूर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना और इनके चार्ट्स पर डेली अपना प्राइस एक्शन, अपनी एनालिसिस या फिर अपनी स्ट्रेटजीज को टेस्ट करते रहो। नंबर 1 यूरो यूएसडी, नंबर 2 जीबीपी यूएसडी, नंबर 3 यूएसडी जेपीवाई, नंबर 4 एयूडी यूएसडी। ये 4 पेयर्स हैं जो बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं ट्रेड करने के लिए और एनालिसिस करने। अब सवाल ये आता है कि मैंने ये 4 पेयर्स ही आपको क्यों बताए? क्योंकि सबसे पहली चीज, इनमें लो स्प्रेड होता है। मैं इन फ्यूचर आपको बताऊंगा कि स्प्रेड क्या होता है। ये वीडियो सिर्फ बेसिक्स है ताकि आप फॉरेक्स की जर्नी अपनी स्टार्ट कर पाओ इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहला लो स्प्रेड होता है, स्टेबल मोमेंटम होता है, हाई लिक्विडिटी और सबसे इंपॉर्टेंट क्लीन चार्ट। यानी कि इनका चार्ट देखकर आपको बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा क्योंकि प्राइस एक्शन इतने अच्छे तरीके से वर्क करता है। या फिर आप जो भी स्ट्रेटजी यूज करते हो, फॉर एग्जांपल कोई ईएमए यूज कर रहे हो या फिर आप बॉलिंजर बैंड यूज कर रहे हो या फिर एक्सवाइजेड कोई भी इंडिकेटर यूज कर रहे हो, तो वो आपको इन चार्ट्स पे बहुत अच्छे तरीके से काम करता हुआ मिलेगा क्योंकि ये बहुत ही फेमिलियर चार्ट्स। पॉइंट नंबर 5, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है फॉरेक्स में कितना रिस्क। फॉरेक्स में हमें रिस्क कितना लेना। अब देखो सबसे पहली बात तो ये कि रिस्क आपके हाथ में हो। कोई भी मार्केट, चाहे वो इंडियन मार्केट हो या फिर यूएस मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, किसी भी जगह ऐसा नहीं है कि रिस्क बहुत ज्यादा है। रिस्क आपके हाथ में खुद ही है। आप कितना रिस्क लेना चाहते हो ये आपके हाथ में। आप 100 रुपए का रिस्क लेना चाहते हो, आप 1000 रुपए का रिस्क चाहते हो, आप 1 लाख रुपए का रिस्क लेना चाहते हो,
चाहते हो या फिर आप 1 करोड़ रुपए का रिस्क लेना चाहते हो, ये आपके हाथ में होता है, ये मार्केट के हाथ में नहीं है, क्योंकि जितना रिस्क मैं अफोर्ड कर सकता हूँ मैं उतने ही रिस्क के साथ काम करूंगा। तो अगर बात रिस्क की हो रही है तो मैं आपको फॉरेक्स का एक सबसे बेस्ट पार्ट बताता हूँ, वो ये है कि आप यहाँ पर लेवरेज ट्रेडिंग कर सकते। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, इसका मतलब है लोन लेके ट्रेड करना। फॉर एग्जाम्पल, आपके अकाउंट में सिर्फ $100 है, लेकिन आप उससे $1000 तक का ट्रेड कर सकते हो, यहाँ तक कि $10,000 तक का भी ट्रेड कर। बट इससे हमारा प्रॉफिट क्या है और नुकसान क्या है? प्रॉफिट ये है, फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट में थे $100, लेकिन आपने 10x लेवरेज लेके $1000 का ट्रेड प्लेस, तो आपको अब जो प्रॉफिट या लॉस होगा उस $1000 के बेस पे होगा, ना कि उस $100 के। तो प्रॉफिट भी बड़ा हो सकता है और लॉस भी बड़ा हो सकता है। तो इसीलिए लेवरेज ट्रेडिंग बेनिफिशियल उनके लिए है जो लेवरेज को अच्छे से यूज करना जानते। डोंट वरी, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए कितना लेवरेज लेना सही है और कितना लेवरेज लेना गलत है, आने वाली वीडियो। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर हम लेवरेज कितना ले सकते हैं? आप लेवरेज 1:10, 1:30, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500 तक का लेवरेज ले सकते। कम कैपिटल से भी हम अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हैं अगर हम लॉजिकल ट्रेड्स करें और जेन्युइन ट्रेड्स करें। सिंपल लैंग्वेज में, लेवरेज से आपको प्रॉफिट भी बड़ा होगा और नुकसान भी बड़ा होगा। सही से यूज करना हमारे हाथ। एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेडर्स का एक बेसिक रूल होता है, कभी भी वो एक दिन में 1 से 2% से बड़ा रिस्क नहीं लेता है अपने कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कैपिटल $1000 का है तो मैं एक दिन में 10 या $20 से बड़ा लॉस नहीं ले सकता हूं उस अकाउंट पे। ये एक बेसिक रूल। अगर आप इस रूल को अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हो तो आई एम सॉरी, ये एक बेसिक रूल है जो एक ट्रेडर को फॉलो करना चाहिए। इवन अगर आप लोगों ने मेरे को देख रखा है तो आपको पता होगा कि मैं कभी भी एक दिन के अंदर 2% से बड़ा रिस्क नहीं लेता हूं, और अगर मैं बड़ा रिस्क 2% से लेता भी हूं तो मैक्सिमम 3% होता है, इससे आगे मैं कभी नहीं जाता। अपना सिस्टम ऑफ कर देता हूं और बाकी काम करने लग जाता हूं, या फिर कोई काम नहीं, चुपचाप कोई वेब सीरीज लगा लेता हूं या फिर सो जाता हूं। पॉइंट नंबर 6, फॉरेक्स में ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करें। अब देखो, मैं आपको डायरेक्टली नहीं बोलूंगा कि आप डायरेक्टली किसी ब्रोकर पे जाओ, अपना अकाउंट ओपन करो और रियल ट्रेड्स करना शुरू। सबसे पहला स्टेप फॉरेक्स में ट्रेडिंग स्टार्ट करने का, आप MT4 या MT5 लोड करो और उस पे अपना एक डेमो अकाउंट। और डेमो अकाउंट भी ये सोच के मत बनाना कि वो सिर्फ एक डेमो अकाउंट है, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो ये नहीं। उस डेमो अकाउंट में भी उतना ही कैपिटल फुलफिल करो जो आप एक्चुअल कैपिटल मार्केट में लेके आने वाले हो, जो आपने सोच रखा है। फॉर एग्जांपल, मैं लेके आने वाला हूं भाई, मैं $1000 से फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाला हूं, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं डेमो अकाउंट में $10,000 से ट्रेड कर रहा हूं। नहीं, आप $1000 ही डालो, क्योंकि आप क्या करोगे, आप जो रियल कैपिटल लेके आने वाले हो उसकी प्रैक्टिस आप पहले से डेमो अकाउंट में कर रहे हो कि आप किस तरीके से काम करो। तो एक डेमो अकाउंट बनाओ और उस पे लगभग 2 महीने, एटलीस्ट 2 महीने तो उस डेमो अकाउंट पे काम करो, ताकि आप फॉरेक्स को अच्छे से समझ पाओ, चार्ट्स को अच्छे से समझ पाओ, कौन सा पेयर आपके हिसाब से अच्छा काम कर रहा है। हो सकता है मेरे लिए सबसे बेस्ट जो मेरा पेयर है जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ वो यूरो यूएस। क्यों है? क्योंकि मेरा प्राइस एक्शन पे बहुत अच्छे से काम करता है, मेरी स्ट्रेटजी उस पर बहुत अच्छे से काम करता है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि सबकी स्ट्रेटजीज उसी पेयर पे अच्छे से काम कर रही है। नहीं, अगर मेरे को यूरो यूएसडी पसंद है, हो सकता है आपको जीबीपी यूएसडी पसंद है, बट ये आपको खुद से टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने आपको 2 महीने बताए हैं, ये मैंने इसीलिए आपको बताए हैं ताकि आप ये खुद चेक कर सको कि आपकी स्ट्रेटजीज या आपका प्राइस एक्शन कौन से पेयर पे सबसे अच्छा काम कर रहा है। उस डेमो अकाउंट पे आपको एक ही सिंगल स्ट्रेटजी यूज करनी है। ये नहीं कि आज आपने बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटजी यूज कर ली, कल आपने MACD यूज कर लिया, अगले दिन आपने पिवट पॉइंट्स के जरिए ट्रेड ले लिया, अगले दिन फिर आपने किसी चार्ट पैटर्न पे ट्रेड। एक सिंगल स्ट्रेटजी फॉलो करो, वो काम करता है ठीक है, नहीं काम करता फिर कोई दूसरा अप्लाई करो। पर किसी भी स्ट्रेटजी को ऐसा मत करना कि 1-2 दिन करा, दूसरे दिन काम नहीं करा, फिर उसको हटा दिया। ये नहीं, एक स्ट्रेटजी को एटलीस्ट 1 महीना तो आपको टेस्ट करना ही है उस डेमो को। अगर 1 महीने तक भी वो सही से काम नहीं कर रहा है, तब फिर आप किसी और स्ट्रेटजी को यूज करके देख सकते। और डेमो अकाउंट को हल्के में मत लेना, उसको रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड कर। जैसे मैंने आपको बताया, एक बेसिक रूल है, 2% से बड़ा रिस्क हमें एक दिन में नहीं लेना है। वो सेम चीज आप डेमो अकाउंट पे भी अप्लाई कर। जैसे ही आपका 2% का रिस्क कंप्लीट होता है, बंद कर दो। मार्केट भले ही 24 आवर्स ओपन है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 24 घंटे हर समय आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। भाई आपका सेटअप है, हो सकता है 24 घंटे में 2 बार बने या 3 बार बने, या हो सकता है किसी दिन बने ही ना। तो ओवर ट्रेड नहीं करना है, जब रिस्क कंप्लीट हो जाए बंद कर दो। सेटअप बनता है तो करो, नहीं बनता नहीं करो। वो डेमो ट्रेडिंग, डेमो आपको फील नहीं होनी चाहिए, आप उसको इतने फोकस और इतने सीरियसनेस के साथ करो। और 7th सबसे इंपॉर्टेंट रूल, कंसिस्टेंसी। देखो, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। ये कोट आपने बहुत जगह सुना होगा, पढ़ा होगा, और मैं इसको अपने लाइफ से रिलेट करके बता देता हूँ। यार, आप सभी को पता होगा कि मेरा एक और चैनल है, ऑल सीजन ट्रेडर। अब मैं उस पर बहुत टाइम से कंसिस्टेंट नहीं था तो वो चैनल डेड हो गया, बट अगर मैं उस पर कंसिस्टेंट होता तो वो चैनल डेड नहीं होता। वैसे ही सारे काम है दुनिया के, आप कोई भी काम कंसिस्टेंसी के साथ करोगे वो आपको अपने आप रिजल्ट देगा। आप किसी दरवाजे पे खड़े हो, एक बार खटखटाया नहीं खुलेगा, 2 बार खटखटाया नहीं
नहीं खुलेगा, लेकिन खटखटाते रहो, नॉक करते रहो, एक ना एक दिन वो दरवाजा जरूर। तो उसी तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड करना है। ये नहीं एक दिन ट्रेड करा, एक हफ्ते तक फिर गायब हो, फिर एक हफ्ते बाद आए फिर ट्रेड करा, तो ये कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है आप रेगुलर हो, आपको नहीं फर्क पड़ता कि सेटअप बने या ना बने, लेकिन भाई मैं अपना पूरा टाइम यहाँ दे रहा हूँ और मैं कंसिस्टेंट हूँ, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। किसी भी काम को करो कंसिस्टेंसी के साथ करो, वरना मेरे ऐसा हाल हो जाएगा चैनल बंद करना पड़ के दूसरा चैनल बना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है प्राइस एक्शन बेसिक्स। अब देखो फॉरेक्स में कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि यहाँ पे बहुत अलग तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है। अगर आपने प्राइस एक्शन सीख रखा है, पढ़ रखा है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। जो प्राइस एक्शन आपने पढ़ा हुआ है वो हर जगह काम, अगर आपने मेरे से पढ़ा हुआ है तो और अच्छी बात है, बट अगर कहीं और से भी पढ़ा हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद प्राइस एक्शन की सीरीज लेके आऊंगा फॉरेक्स से रिलेटेड। फॉरेक्स पे प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है, थोड़ा डीप नॉलेज है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर, बट बेसिक्स आपको आना जरूरी है, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, मार्केट स्ट्रक्चर देखना, चार्ट पैटर्न्स देखना, ब्रेकआउट रीटेस्ट, लिक्विडिटी जोन्स, ये सब देखना इंपॉर्टेंट है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। इसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है मार्केट सेशन। अब फॉरेक्स जो है 24 आवर खुला है, पर इसका मतलब ये नहीं कि 24 आवर्स ही बड़ी बड़ी मूव आई। मार्केट जो है 3 सेशंस में डिवाइडेड है। सबसे पहला लंदन सेशन, दूसरा न्यूयॉर्क सेशन और तीसरा एशियन। अब एशियन सेशन में थोड़ा लो मोमेंटम होता है, उतना ज्यादा मोमेंटम नहीं होता एज कंपेयर टू न्यूयॉर्क सेशन और लंदन। डोंट वरी गाइस, इन फ्यूचर में आपको ये भी बताने वाला हूँ कौन सा सेशन कितने बजे स्टार्ट होता है। अभी सिर्फ मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, तो बेसिक्स तक रखेंगे इसको। आने वाली वीडियोस में मैं आपको सब बताने वाला हूँ कि लंदन सेशन कब होता है, न्यूयॉर्क कब होता है, और लंदन सेशन में किस टाइप की स्ट्रेटजी ज्यादा काम करती है, न्यूयॉर्क में किस टाइप की स्ट्रेटजी ज्यादा काम करती है। एशियन सेशन थोड़ा सा स्लो होता है, पर उसमें भी स्ट्रेटजीज हैं जो बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर देती है, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, पर पैसा अच्छा। अब देखो हर ट्रेडर की जर्नी में ना एक ऐसा फेज जरूर आता है जब से कैपिटल की नीड पड़ती है। भाई मेरे को सब कुछ आता है, मेरे पास स्ट्रेटजी भी है, मेरे पास बैक टेस्ट भी है, मैंने सब कर रखा है, बट मेरे पास कैपिटल नहीं है बड़ा जिससे मैं ट्रेड कर। फॉरेक्स ट्रेडिंग में कैपिटल का कोई लोचा नहीं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है जिनसे आप बड़ा कैपिटल ले सकते हो, यानी कि फंडेड अकाउंट ले सकते हो। इन फ्यूचर में आपको ये भी बताने वाला हूँ सबसे ज्यादा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म कौन सा है जिससे आप फंडेड अकाउंट ले सकते हो। और फंडेड अकाउंट $5,000 का, $10,000 का, $25,000 का, $1,00,000 का, $2,00,000 तक का प्लेटफॉर्म जो है देती। बस आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, आप आराम से पैसा ले सकते। और $2,00,000 का मतलब है लगभग 2 करोड़ का कैपिटल। सोचो कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है फॉरेक्स ट्रेड करने की। क्या फॉरेक्स में लॉस होता है? द आंसर इज यस। ऐसी कोई सी मार्केट नहीं है जहां लॉस नहीं होता। आप कोई सी भी मार्केट ट्रेड करो, लॉसेज आर द पार्ट ऑफ दिस गेम, बट वो लॉसेस को कैसे मैनेज करना है आपके हाथ में है। कैसे मैनेज करेंगे ये मेरे हाथ में है, और वो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप फॉरेक्स में ट्रेड करते वक्त अपने लॉसेस को मैनेज करके प्रॉफिट्स बड़े निकाल सकते हो और मंथ एंड में प्रॉफिट से पे आउट भी ले सकते हो। बस सिंपल है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो, पेशेंस रखो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर लोगे तो आप हर मार्केट में सर्वाइव कर जाओगे, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो XYZ कोई भी। सो ये थे फॉरेक्स के बेसिक्स। अगर आपको बेसिक्स समझ आ गए फॉरेक्स के तो कमेंट करो बेसिक्स डन फॉरेक्स माफिया। नेक्स्ट वीडियो मैं फॉरेक्स की एक एक करके सीरीज बनाने वाला हूँ। ये था बिल्कुल बेसिक, अब इससे हम स्टेप 1 बढ़ेंगे, स्टेप 2 बढ़ेंगे, स्टेप 3 बढ़ेंगे, और धीरे धीरे करके हम एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडर जरूर बनेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक प्रॉफिटेबल बिगिनर सेटअप दूंगा जो फॉरेक्स पे बहुत अच्छे से काम करता है और बिगिनर्स बहुत इजी वे में उसको यूज करके रिटर्न्स बना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक करें। और हाँ, मैं डेली लाइव आता हूँ सुबह 9 से लेकर शाम के 4 बजे, तो सब्सक्राइब कर लो, सीखेंगे भी, लाइव ट्रेड भी करेंगे और सब कुछ समझेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।